हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है और एक्सप्रेशन जीपीई के लिए क्या होता है, इसे शॉर्ट में जीपीई भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है भाई। पोटेंशियल एनर्जी कोई भी एनर्जी हो सकती है जो किसी बॉडी की स्टेट्स की वजह से होती है। जैसे कि रेस्ट पे अगर कोई बॉडी या फिर कोई बॉडी की कन्फिग्रेशन कुछ इस टाइप की है कि वो रुकी हुई है, देन वी कैन से दैट कि यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसका फॉर्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा था, U इज इक्वल टू एम जी एच। जहाँ पे फोर्स होता था mg और हाइट होती थी h, तो हम वर्क फाइंड करते थे, उसको बोलते थे कि वर्क इज एनर्जी। सेम यहाँ पर भी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई। ग्रेविटेशन इसमें एक वर्ड ऐड हो गया। ग्रेविटेशन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटेशन इसमें एक वर्ड ऐड हो गया। तो जब कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में कोई ऑब्जेक्ट को लेके आ जाएगा इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे, तो जो वो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होल्ड करेगी वो क्या कहलाती है, जीपी। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो भाई सबसे पहले समझ लेते हैं होती क्या है। तो जीपी, जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, होती क्या है ये। जीपी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी। ड्यू टू इट्स पोजीशन मतलब पोजीशन की वजह से जो एनर्जी हमारी बॉडी में पोजेस्ड हो रखी है उसे हम बोलते हैं जीपीई। शॉर्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे, जीपीई। इस तरीके से हम जो है इसको डिफाइन करेंगे। आगे हम बात करते हैं अगर जीपीई के बारे में कि जीपी किसी पॉइंट पे कितनी होगी अर्थ की ग्रेविटेशन में। इसको फाइंड कैसे करेंगे। अच्छा, इसको फाइंड करने के लिए हमें सिंपल वर्क डन फाइंड करना होगा किसी बॉडी को इनफाइनाइट से किसी आर पॉइंट पे लाने में, जो कि आर डिस्टेंस होगी कोई भी। चलो मान लेते हैं कि अर्थ एक स्फीयर है जिसका मास कुछ भी हो, इसकी रेडियस जो है लेट से आर है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है आर है। इस पॉइंट को मान लेते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ। मान लीजिए इसका मास जो है अर्थ का एम है। यहाँ सरफेस से कुछ हाइट पे लेट से कि यहां से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है मेरा जो कि है पी। मुझे इनफाइनाइट से कहीं से एक पॉइंट मिल रहा है, मान लीजिए ए, वहां से मैं और आगे लेके आ रहा हूँ बी, और ऐसे करते करते मैं इसको खींच के नीचे लेके आ रहा हूँ पी पॉइंट तक। तो इनफाइनाइट से मुझे लेके आना है इस पी पॉइंट तक, एंड मुझे फाइंड करनी है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि इसमें होल्ड कर रही है वो कितनी होगी। मींस इस जो मेरी टर्म है इसके अकॉर्डिंग जो जीपी है वो इसमें कितना आएगा एक्सप्रेशन के थ्रू। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट ए है यहाँ पे जो कि बहुत दूर कहीं इनफाइनाइट पे, और बी पॉइंट भी कहीं दूर है। यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको थोड़ी डिस्टेंस लेट से कि dx कवर करनी पड़ रही है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ग्रेविटी का वो है F हमारा, जिसको हम बोलते हैं G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। मान लीजिए कोई भी बॉडी यहाँ पे ए पे लाई कर रही है जिसका मास m है। तो अब इतना कुछ लिख नहीं रहे, बस बता दे रहा हूँ कि लिख देंगे हम यहाँ पे लेट कोई भी एक बॉडी, मान लीजिए लेट ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m लाइज एट पॉइंट ए। कोई भी पॉइंट पे हो सकती है, वो ए पे है मान लीजिए। अब मुझे ए से बी तक इसे स्मॉल डिस्टेंस कवर कराना है, तो मुझे कुछ फोर्स जो लग रहा है इस पे पहले वो देख लेते हैं फोर्स कितना होगा। मान लीजिए जो फोर्स है वो हमारी इस बॉडी पे होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। मान लीजिए यहां से यहां तक इसमें है, मान लीजिए डिस्टेंस जो है हमारी वो कहीं ना कहीं कितनी है, एक्स है पूरी। मान लेते हैं इसको डिस्टेंस को, यहां से पूरी डिस्टेंस जो है एक्स है। तो अगर मुझे इसको यहाँ पे होल्ड कराना है और इसमें फोर्स जो फील कराना है तो वो होगा F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा वो फोर्स होगा, और ये फोर्स जब इसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो वर्क करा रहा होगा हमसे कुछ। मीन्स हमें ए से बी लाने में कुछ dx डिस्टेंस कवर कराने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा अर्थ की ग्रेविटेशन के अगेंस्ट या फिर अर्थ की ग्रेविटेशन के अंडर। तो दोनों चीजें पॉसिबल है। ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होता है वैसे तो अगर मुझे फाइंड करना है स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन का मतलब है जो इसको यहां से यहां तक लेके आने में, मतलब फ्रॉम ए टू बी आपको कुछ स्मॉल वर्क डन तो लगेगा। स्मॉल वर्क डन जो कि मेरा होगा dw, जिसको हम बोलेंगे फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना होगा dw, तो मैं लिखूंगा f की वैल्यू कितनी है मेरी, g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये वो वर्क है जो मुझे ए से बी तक लेके आने में किया गया कार्य है, मतलब जो वर्क है हमारा। नाउ अगर मुझे इस ए पॉइंट से इसको पी पॉइंट तक लाना पड़ा जो कि आर डिस्टेंस दूर है, तो कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे करना है यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो इनफाइनाइट से फ्रॉम एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट टू एक्स इज इक्वल टू आर, हमारे पास जो वर्क होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, देन इंटीग्रेट करने पे मुझे क्या मिलेगा, तो वर्क डन मेरा जो होगा
वो आएगा इंटीग्रेशन में इनफाइनाइट से r डिस्टेंस पे डी डब्ल्यू के लिए वैल्यू देखो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बाकी जी कैपिटल एम स्मॉल एम सभी के सभी कांस्टेंट है, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एक्स टू द पावर -2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट अगर हम करते हैं एक्स की पावर -2 को तो ये बन जाएगी +1 हो जाएगी, इसमें तो हो जाएगी एक्स टू द पावर -1। इंटीग्रेट कर देंगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाहर रह जाएंगे, अंदर इंटीग्रेट करने पे बचेगा 1/-x। ठीक है भाई, क्योंकि x टू दी पावर कितनी हो जाएगी -2 में अगर आप +1 करोगे तो मुझे मिलेगी -1, तो x की पावर -1 मतलब 1/x और माइनस एज इट इज रहेगा हमारे पास, माइनस साइन आगे आ जाएगा इसके, अपॉन में -1 लिखेंगे। तो इंटीग्रेट करना सभी को आना चाहिए, इंटीग्रेशन करने में कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, बस अगर हाँ प्रॉब्लम हो रही है तो समझ लेते हैं एक बार। लेट्स से कि मुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है एक्स टू दी पावर -2 का, तो ये बन जाएगा एक्स टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो मतलब यहाँ पे बचेगी पावर एक्स टू दी पावर -1 एंड नीचे जो बचेगा वो बचेगा -1, तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो बन जाएगा -1/x, जिसको हमने इसमें डेरिवेशन में लिखा है। तो इसको हमने यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिमिट इसको ऊपर कर देते हैं, ये लिमिट हो जाएगी मेरी इनफाइनाइट से r। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ माइनस साइन को लेट से आगे ले आए अगर हम, तो ये मुझे मिलेगा g कैपिटल M स्मॉल m, माइनस साइन को हम आगे लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये बन जाएगा -g कैपिटल M स्मॉल m, ब्रैकेट में आएगा मेरा 1/x, तो एक बार उसमें लिमिट अपर लिमिट पास कराएंगे 1/r माइनस एक बार कर देंगे इनफाइनाइट। डन, इतना तो हम कर ही सकते हैं भाई। कैसे होगा, क्योंकि एक बार इसमें आप r पास करोगे और एक बार इसमें इनफाइनाइट पास करोगे माइनस साइन के साथ, माइनस साइन ऑलरेडी आगे आ चुका है तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर पाओगे। नाउ अगर हम इसको एक साथ लिखें 1/इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है हमारी 0, तो मेरा जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा फाइनली -g कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1/r, या इस 1/r का r आ जाएगा नीचे, तो मेरा जो वर्क आया वो हो गया g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। यही वर्क हो जाएगा बाद में GP, जिसको आप लिखोगे U, यानी -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। ये मेरा हो जाएगा GPE के लिए एक्सप्रेशन। अब इसमें एक माइनस साइन आ रहा है यहाँ पे, माइनस साइन का केवल सिंपल सा ये मतलब है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये इसकी वजह से है, माइनस साइन। डन, तो अगर मेरे से कोई बोले भाई जीपी बहुत दूर अगर मैं चला जाऊं इनफाइनाइट पे तो क्या होगी, तो भाई वहां पे कोई जीपी नहीं होगी, वहां 0 होगी। और भाई जैसे जैसे आप अर्थ की तरफ जाते जाओगे, मान लो आपकी जो आर है वो अगर मान लो कम हो जाए, अगर आर को मैं बोल रहा हूँ कम हो जाए, तो यहाँ माइनस साइन लग रहा है, आपकी जीपी भी डिक्रीज हो जाएगी। जितना क्लोज जाओगे जीपी भी डिक्रीज हो जाएगी, दूर जाओगे जीपी बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखना है, जीपी का उल्टा, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे रिलेशन उल्टा होगा। माइनस साइन मतलब ये अगर आप इसे डिक्रीज कर रहे हैं तो ये बढ़ने के बजाय ये भी डिक्रीज ही होगा। डन, और अगर आप इसको इंक्रीज कर रहे हो, अगर मान लो आपने आर को इंक्रीज करा है तो आपकी ओवरऑल वैल्यू ये कम होगी बट माइनस में कम होगी, मतलब ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप अगर इसको इंक्रीज कर रहे हो तो यू की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में हमारे पास आंसर जो आएंगे बड़े बड़े आएंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा जीपी के लिए एक्सप्रेशन है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो होती क्या है, सिंपल सी अगर एक बार रिकॉल करें तो जीपी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। और फाइंड कैसे करते हैं भाई, वर्क डन फ्रॉम टेकिंग दिस बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट। डन, तो ग्रेविटेशन फील्ड जो अर्थ की वजह से है वो कितनी होती है, -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। ये एक सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत ही आसान है। अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को एक बार फिर से दोबारा से देख सकते हैं। आई होप कि सबको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।